और से गुजर रहा है। हमने जब ये आंदोलन प्रारंभ किया था 7 नवंबर को हमारी पहली बैठक थी रकाबगंज गुरुद्वारा में। उस बैठक में मैंने प्रस्ताव रखा था कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, गैर राजनीतिक रहेंगे, किसी भी राजनीतिक मंच पर हम नहीं जाएंगे और ना ही हमारे मंच पर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आएगा। दूसरा था कि अहिंसक हमारा आंदोलन होगा, गांधीवादी होगा और इसका नाम संयुक्त किसान मोर्चा होगा। ये 3 बातें हमने 7 नवंबर की दिल्ली की बैठक में तय की थी और 26 नवंबर से हमारा आंदोलन चालू हो गया। कहीं कहीं पर इन परंपराओं का पालन में दिक्कतें आई हैं। पंजाब के जिन साथियों ने पार्टियां बनाई, चुनाव लड़े, तो 15 तारीख तक के लिए उनको सस्पेंड किया गया, जैसा कि हमारी सिस्टम में था। इसके पहले भी हम लोग 2 धाराओं में काम कर रहे थे। एक 2015 में हमने बनाया था राष्ट्रीय किसान महासंघ। देश में पहला प्रयोग किया था वो कि भारत के संगठनों को एक मंच पर लाया जाए। 2015 10, 11 और 12 जनवरी भोपाल मध्य प्रदेश में इसका अधिवेशन हुआ था। भारत के 80 संगठन आए थे जो नॉन पॉलिटिकल थे और नॉन पॉलिटिकल संगठनों ने राष्ट्रीय किसान महासंघ की स्थापना की और केवल 2 मांगें उसमें रखी थी। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम, यानी C2+50 स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से हमको उपज के दाम दिए जाएं, सभी फसलों को क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए और देश का किसान कर्जदार हो गया है उसको एक बार ऋण मुक्त किया जाए। कर्ज माफ़ी हम नहीं चाहते क्योंकि माफ़ी शब्द जो है वो अपराधी को होती है। हमने अपराध नहीं किया, हमने देश को उत्पादन दिया। इस बीच में 3 काले कानून आ गए 2-3-4 साल बाद। तो जब हमने राष्ट्रीय किसान महासंघ बनाया तो जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने बनाया था अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें राजनीतिक मंशा के लोग थे, किसान सभा, किसान महासभा और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के हेड। तो उनका हमारे साथ में कोई पहले तालमेल नहीं था, परंतु इस लड़ाई में हम लोग और वो साथ मिलकर लड़ाई लड़े। आज भी ये 2 धाराओं के बीच में हल्का सा मतभेद है कि हम नॉन पॉलिटिकल रहना चाहते हैं और कुछ लोग पॉलिटिकल में चले गए हैं। उस पर अभी निर्णय होना शेष बकाया है। प्रधानमंत्री निवास से इस पूरे आंदोलन को मैनेज करने में राग का योगदान रहा है और हमारे कुछ साथियों ने, 4 साथियों ने प्रधानमंत्री की घोषणा के 5 महीने पीछे संयुक्त किसान मोर्चा को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए खत लिखा था कि आंदोलन इन शर्तों पर वापस हो सकता है, जिस पर घोर आपत्ति ली गई कि आपने आंदोलन के साथ विश्वासघात किया है। ये सब चलता रहा। अब आज की स्थिति यह है कि 28 तारीख को कल पंजाब के संगठनों के साथ हमारी बैठक है। अभी हम 7 मेंबर हैं कमेटी में। 2 मेंबर राजेवाल जी और चंदोनी साहब अभी मेंबर नहीं हैं। पंजाब के 14 संगठन ये कहते हैं कि भाई यदि आप पॉलिटिकल लोगों को लेंगे तो हम लोग SKM में नहीं रहेंगे। तो उस बैठक में मैं जा रहा हूँ 28 तारीख को। आज का दिन आप लोग के बीच में आना चाहता था तो मैं आया हूँ। और 8 तारीख को SKM की बड़ी बैठक है जिसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपनी बात पर अडिग हैं कि हम लोग नॉन पॉलिटिकल ही रहकर काम करेंगे। कानून सबको एक सा होना चाहिए। अगर किसान कॉमरेड लोग पॉलिट ब्यूरो हैं और वो हमारे SKM के मेंबर बनना चाहते हैं तो वो नहीं बन सकते। अगर कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो को हम बनाएंगे अपने यहाँ का मेंबर तो फिर अन्य दलों के लोगों को भी हमको मेंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कानून तो सबको एक सा होगा। इसलिए ये कड़ाई से इसका हम पालन करेंगे आगे। ये सब समस्या है। 5 बिंदुओं पर जब प्रधानमंत्री के निवास से समाचार आया कि आप छोटी कमेटी बनाइए तो 5 लोग की कमेटी बनी। 5 की कमेटी में भी था और उस कमेटी में हमारे 5 बिंदुओं पर सरकार से सहमति बनी थी। पहला बिंदु था
कि 1,48,000 मुकदमे जो किसानों पर बने हैं 378 दिन में, जिसमें सबसे ज़्यादा मुकदमे हरियाणा के किसानों पर बने, उनको वापस लिया जाए। 750 किसान शहीद हुए हैं, उनको नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए। हरियाणा के साथियों को कहा कि भाई आप अपने स्टेट वाइज अलग अलग मामले हैं तो आप अपना तय कर लें, तो हरियाणा के साथियों ने अपना तय किया। बिजली का बिल जो है वो कानून अभी तक इतना ही पास हुआ है कि किसानों का उसमें को बाहर रखा जाएगा। पराली जलाने पर यह है कि जुर्माना, सज़ा तो माफ़ की है पर जुर्माना अभी बकाया है, उसका कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो कुछ 5 बिंदुओं में आधा अधूरा सरकार का आदेश हुआ है। कुछ प्रकरण वापस हुए हैं, कहीं प्रकरण वापस नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक भी केस वापस नहीं हुआ है अभी तक। तो ये 5 बिंदुओं पर सरकार ने जो वचन दिया था, एमएसपी पर गारंटी का कानून के लिए कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी में उन्होंने कहा है कि 3 लोग आप अपनी एसकेएम से दीजिए। तो हम लोगों ने 3 नाम फाइनल तो किए हैं, परंतु 8 तारीख की बड़ी बैठक में उनको हम अप्रूव करेंगे और फिर सरकार को वो 3 नाम देंगे। तो उसमें सरकार कमेटी बनाने को तैयार है। तो वो एक लड़ाई अभी बकाया है। इन्हीं सब के बीच में हमारा आंदोलन की भी तैयारी चल रही है कि आगामी अगर सरकारें हमारी बात नहीं मानती है तो 2023 से लेकर फिर अनिश्चितकाल के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। तो किस तरह से बात की अभी आंदोलन की आपने, तो पहले भी 300 दिन आंदोलन चला, 300 से ज़्यादा बड़ा आंदोलन चला, तो अब ये कह रहे हैं कि 5 बिंदुओं पे बात हुई सरकार से, लेकिन बातचीत अभी अधूरी है। तो अभी जिस तरह से कल मीटिंग है पंजाब के साथ, फिर 8 तारीख को मीटिंग है, तो उसमें बड़े आंदोलन की जिस तरह से बात की जा रही है, तो क्या रहेगा, उनमें क्या मुख्य बिंदु रहेगा, क्या मांग रहेगी? देखिए, अभी तो हमारी प्रायोरिटी है कि संयुक्त किसान मोर्चा की एकता को बरकरार कैसे रखा जाए, क्योंकि इलेक्शन जो साथी लड़ गए हैं उनके बारे में निर्णय करना है सर्वसहमति से। जिन्होंने पार्टी बनाई है उनके बारे में भी निर्णय करना है सर्वसहमति से। आप कोई भी पार्टी का व्यक्ति, पॉलिटिकल व्यक्ति हमारे यहाँ पदाधिकारी नहीं हो सकता। इन तमाम कर हमको एसकेएम के कुछ नियम कायदे कानून बनाकर उनका हम अप्रूवल लेंगे 8 तारीख की बैठक। जी, जिस तरह से नई पार्टियों को बनाते ही एसकेएम से बाहर कर दिया गया, तो पहले जो पार्टियां थी, योगेंद्र यादव जी थे, सरदार वीएम सिंह थे, कम्युनिस्ट थे, फिर वो क्यों शामिल किए गए? साथ में राकेश टिकैत जी भी एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, एमएलए का चुनाव लड़ना तो अपराध नहीं है। कोई लड़ गया पर किसी पार्टी में नहीं है, वो लड़ गए। राष्ट्रीय लोकदल से लड़े थे, जब भी लड़े थे वो 7-8 साल पहले लड़े होंगे, 5 साल पहले लड़े होंगे, 5 साल पहले। हाँ, परंतु वो किसी पार्टी के ऑफिस बीरर नहीं है। ये नंबर 1। नंबर 2, योगेंद्र यादव जी पार्टी के अध्यक्ष आज की तारीख में नहीं है। उनसे पहले कहा था तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने किसी और को अध्यक्ष बनाया है। 2, तीसरा, कॉमरेडों में उनका जो किसान सभा है, उनकी किसानों की विंग है, उसके लोग हैं, पर उनके कोई पॉलिट ब्यूरो ऑफिस बीरर इसमें नहीं है। ये रखा गया है और आगे कोई ना रहे इसके लिए कानून हमको बनाना चाहिए, तो वो हम कानून बना दें। नॉन पॉलिटिकल रहकर ही हम लोग काम कर पाएंगे। ये ज़रूरी है कि किस प्रकार से सभी लोग लगे हैं काम में, अच्छी बात है। कुछ लोग को लगता है कि हम राजनीति में जाकर किसान का भला कर सकते, तो वही ट्राई कर लो, पर आप संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं रह सकते। ये इसकी बाध्यता है। जिस तरह से गुरनाम सिंह चडूनी भी अब पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ा उन्होंने जी, संयुक्त मोर्चा के सदस्य भी रहे हैं जी, तो क्या वो जिस तरह से राजनीति करेंगे तो पार्टी में इसमें नहीं आएंगे? वो नहीं, अकेले आवाज़ तो उठा रहे हैं वो, किसी ना किसी अकेले वो नहीं, जो भी सदस्य पार्टी बनाएगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़वाएगा, वो एसकेएम का हिस्सा नहीं रहेगा। तो अब मुख्य मांग क्या रहेगी? अब आपके मुख्य बिंदु क्या रहेगा? कब तक क्या रहेगा? 3 कृषि कानूनों को रद्द कराना। देखिए, रद्द तो हो गए वो कानून। रद्द होने के बाद में जिन 5 बिंदुओं पर सरकार से हमारी सहमति बनी थी, आंदोलन को हमने स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया था, वो 5 बिंदुओं पर सरकार गंभीरता से
उसके आदेश जारी करें। और बैठे हुए थे दिल्ली आगरा रोड हम लोगों ने जाम किया था एमपी के काजी लोगों। में ये तो कह ही नहीं बात रहा। बात मैं पूरी बोल हो रहा जाए, हूं, आप सवाल फिर जाओ पूछ लेना, एक बार बात पूरी हो जाए। नहीं तो सुनो बोल। मैं ये बोल रहा हूँ, जिस वक्त मध्य प्रदेश के गांव में छोटा छोटा आंदोलन चल रहा था, हाँ। जिनके ऊपर मुकदमे हैं, हाँ, उस वक्त आप दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ के संयुक्त किसान मोर्चा में अपने वर्षों की लड़ाई लड़ रहे थे, उन किसानों को संयुक्त नहीं कर पाए आप। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या नहीं कर पाए संयुक्त नहीं कर पाए, वो आंदोलन छोटे छोटे सब कुछ तो थोड़ा नहीं कर सकते ना एक आदमी। एक चीज़ और अक्षय भाई, मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की दूरी और दिल्ली की दूरी में काफ़ी फ़र्क है, और उसके बावजूद जो अपने ग्वालियर है, भिंड मुरैना है, उसके ट्रैक्टर ट्रॉली अपने पलवल में थे। और जहाँ तक वहाँ के आंदोलन की बात है, मैं खुद गया था आंदोलन ख़त्म होने के बाद। उन लोगों में इतना उत्साह था, उन लोगों के प्रति जो आंदोलन लड़ रहे थे, इतना मान सम्मान देने का काम उन्होंने किया था। मैं बता रहा हूँ उनको, जब रकाबगंज में बैठक हुई तो हमने कहा कि हमारी दूरी है 1500 से 1800 किलोमीटर। एक जोड़ी टायर जो सिंगरौली से चलेगा ट्रैक्टर रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु से ट्रैक्टर नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश से एक भी ट्रैक्टर हम नहीं लाएंगे। ये हमने कहा था पहले। हाँ, ये ज़रूर है कि डबरा ग्वालियर जो सीमांत लगा है 400-500 किलोमीटर, यहाँ से कुछ ट्रैक्टर आएंगे। दूरी के लोगों को हम नहीं बुलाएंगे। उस समय ट्रेनें कम चल रही थी, उस समय कोरोना काल था, केवल मध्य प्रदेश से एक ट्रेन चलती थी। वो एक ट्रेन में कितने आदमी आते थे? थोड़े से आदमी लिमिट के आएंगे, क्योंकि कोरोना कारण ट्रेनें कम हो गई थी। तो भारत के अन्य राज्यों में आंदोलन नहीं था, ऐसा नहीं है। आंदोलन हम लोगों ने कहा कि आप चलाओ, वहीं चलाओ, और यहाँ का चलेगा। यहाँ केवल प्रांत जो लगे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर से लगे हुए प्रांत के लोग हैं जो आसानी से आ जा सकते हैं, वो रहेंगे यहाँ। बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। तो हमारे जो संगठन है, इस संगठन का महिला विंग है, यूथ का विंग है। तो हमारी जो युवा इकाई है, उस युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मैं घोषणा करने के लिए आया हूँ। आदरणीय अक्षय नरवाल जी को हमने युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज घोषित कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है वो केवल तिलक लगाता है मिट्टी का, और नियुक्ति पद देते हैं, पर तिलक लगाकर उसका हम वो करते हैं। नियुक्ति पद दे दो भैया। अब मैं नरवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ की स्टेट इकाई और अन्य पदाधिकारियों को अपने हिसाब से। पहले तो जितने भी मीडिया के साथी पत्रकार बंधु हमारे यहाँ पहुँचे हैं, सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ और सभी को धन्यवाद भी करता हूँ कि आप भी संजीदा हैं। जो किसानों की आज पूरे देश भर में आंदोलन चला, उसके बाद जो आप हमारा जरिया बनते हैं, हमारी बात आम किसानों तक पहुँचाते हैं, आप सबका धन्यवाद हम करते हैं। और जो कक्का जी ने आज मुझे जिम्मेदारी दी है, मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस संगठन में रह के कुछ चीज़ें अनुभव की, कुछ चीज़ें सीखी, कक्का जी के नेतृत्व में, कक्का जी के सानिध्य में अनेकों किसान नेताओं के साथ, राष्ट्रीय किसान नेताओं के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदरणीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हमारे हरियाणा के, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा। आदरणीय सत्यवान नरवाल जी मेरे खुद गाँव के हैं, चढ़ूनी जी की यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, उनसे जब वो सड़क पे संघर्ष करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे गांव के तमाम बुजुर्ग पहुँचे हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और जो ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, कक्का जी का, पूरे संगठन का। और पूरे संगठन में जितने भी हमारे राज्य हैं, उन सभी साथियों ने मेरे नाम के ऊपर सहमति दर्ज की, मुझे स्वीकार किया। और मुझे ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि हरियाणा की लीडरशिप को इस संगठन में पूरे देश में स्वीकार किया गया। इसके लिए मैं पूरे संगठन का और सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तो भाई क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी बहुत बड़ी मिली है। मेरी जो प्राथमिकता है राष्ट्रीय इस युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर,
मैं आंदोलन में बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े थे और आप सभी मीडिया के साथियों ने देखा कि कथूरा में जब बड़ौदा में बाई इलेक्शन हुआ, आदरणीय शिव कुमार कक्का जी भी मध्य प्रदेश से उस पंचायत में पहुंचे थे। आज हमारे साथ तमाम वो साथी मौजूद हैं, 99% वो साथी मौजूद हैं जो उस पंचायत के समय में घर घर घूम के जिसको 0 डिग्री की मेहनत कहा जाए वो मेहनत करने का काम किया। और आपने देखा परिणाम स्वरूप जो उस पंचायत का निर्णय रहा, उस पंचायत के निर्णय को फलीभूत करने का काम किया। और लगातार 3 महीने हमारे जितने नौजवान साथी आप बैठ रहे हो कतार में, इन्होंने मेहनत करने का काम किया। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी, जितने भी नौजवान साथी हमारे हैं, शुरू तो करते हैं लेकिन आंदोलन के अंत तक उस आंदोलन की खीर कोई खाता है और उस आंदोलन में मेहनत कोई करता है। तो जो भी नौजवान साथी अपने मान सम्मान से किसी को अछूता नहीं रहने देंगे, ये मेरी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी। किसी भी नौजवान साथी को ये महसूस नहीं होगा संगठन में कि हमारा मान सम्मान नहीं है, या किसी भी नौजवान साथी में जो भी टैलेंट है मैं अपने से आगे रख के उस नौजवान साथी को, इस देश को, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप देखिए, कक्का जी ने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे अनेकों नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो आज अलग अलग भूमिका में पूरे देश में काम कर रहे हैं। और मैं कक्का जी का इस बात के लिए आभारी भी हूँ कि जो नौजवानों की वो बात सुनते हैं और नौजवानों को वो मौका देते हैं, बड़े मन के साथ नौजवानों को सिखाते हैं और नौजवानों को तैयार करते हैं आने वाले भविष्य के लिए कि वो अपनी बात करें और इस देश को बनाने में नौजवानों की मुख्य रूप से भूमिका हो। और इसी के साथ सौरभ शर्मा भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारी स्टेट की कार्यकारिणी है वो एक बार, उनके पास नियुक्ति पत्र हैं, वो एक बार अनाउंस करने का काम करें। और एक एक साथी, एक एक मिनट जो हमारे साथी हैं जो आज ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, वो भी अपनी बात रखने का काम करें। एक सौरभ भाई अनाउंस। हितेंद्र धनखड़ जी, गांव मोरवाला दादरी से, युवा प्रदेश अध्यक्ष। अक्षय भाई, ये एक डिटेल दे दो, किसको क्या पद दिया गया है? आप कॉपी दे दूंगा, मैं पर्ची में लिख रखा है सारा। जवाबदारी है हरियाणा की, देश का मैं हितेंद्र धनखड़ के भाई के बारे में थोड़ा सा बताऊं। भाई के दादाजी धनखड़ खाप के प्रधान है, राष्ट्रीय प्रधान हैं, और बहुत कुछ मेरे से बड़े हैं उम्र में, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उम्मीद करते हैं भाई के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को हम संगठित करने का काम कर पाएंगे। सौरभ भाई। अमन नेहरा, गांव मिंदाना, रोहतक से, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष। अमन भाई ठीक हो? हाँ, एक जाओ नहीं, कोई नहीं, वो ले लेंगे एक सारा, एक सभी इकट्ठे करके ले लेंगे ना, एक संयुक्त मीटिंग का वो ले लेंगे। संदीप चहल, गांव नरड़, जिला कैथल, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष। भाई नरड़ से है, कैथल से। और बहुत ही मैं ये कहूँ, मतलब बिल्कुल ग्राउंड पे रह के, चाहे पर्चे की लाइन की बात हो, चाहे कुछ भी बात कर, और बिल्कुल आगे नहीं आते। आप भी देख रहे हो ना मीडिया का, गाने का, कोई भाई का बहुत स्वागत है संगठन में। सौरभ शर्मा भाई हैं जी, प्रदेश के महासचिव। आज भाई चाहूँगा सौरभ भाई अपनी 1 मिनट बात भी रखें। सौरभ शर्मा, जो हमारी कथूरा में पंचायत हुई थी, बहुत अतुलनीय सहयोग था भाई का, और ये 99% वही साथी है जिनके सहयोग से वो पंचायत सफल हो पाई थी। सौरभ शर्मा भाई। अनाउंस कर। बोबी तेवतिया, वो साथी नहीं है, पलवल से हैं। पलवल, प्रदेश युवा महासचिव। पलवल से हैं कुछ साथी, वो अभी बीच में। अंकित दांगी, गांव मदीना, रोहतक से, प्रदेश युवा महासचिव। अंकित दांगी भाई जो अपना मदीना टोल था, मदीना टोल कमेटी के मुख्य सदस्य थे, और कई महीनों तक लगातार जब तक आंदोलन चला, लंगर चलाने का काम करा मदीना गांव में। भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब कैसे चलेंगे?
अंकुश मलिक, गांव सेवागढ़ी पानीपत, प्रदेश युवा महासचिव। अंकुश भैया एक बार पत्रकार साथियों से एक निवेदन भी है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करें। पुलिस ऐसे मत जाना। अजय उमरपाल चौधरी, गांव कटौली पलवल, दक्षिण हरियाणा युवा प्रभारी। वो साथी पलवल से राजेश शिवाज भाई, गांव समेण महन, जिला रोहतक, जिला युवा अध्यक्ष। राजेश शिवाज भाई टिकरी बॉर्डर पर कई बार कावड़ लेके गए अपने गांव से और बहुत मेहनत करे हमारे बड़े भाई, उनका भी स्वागत है। विकास गांव छतेरा गोहना, प्रदेश युवा सचिव। अंकुश गुरजीत और जीता, गांव डोहाना खेड़ा, जिला जींद। नरवाना से अपने बीच में आए साथी, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पलवल साइड है, अलग अलग जगह के अलग अलग जिलों के, वो बीच में नहीं पहुंच पाए। राहुल कंवर, गांव पृथला, जिला पलवल, जिला युवा अध्यक्ष पलवल। मनीष, गांव खरक, रोहतक, जिला युवा सचिव रोहतक। एडवोकेट रमन चौधरी, गांव तमशाबाद, जिला पानीपत, जिला युवा अध्यक्ष पानीपत। ठीक है जी। ग्रुप फोटो हो जाएगा।